गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो में बात की जाएगी चैप्टर 15 की, जिसका नाम है प्रायिकता। इंग्लिश में इसको प्रोबेबिलिटी बोलते हैं। तो इसके बारे में थोड़ी सी जो इंट्रोडक्शन है वो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, उसके बेसिक फॉर्मूले जिनसे आपको इस चैप्टर को करने में हेल्प मिलेगी। देखिए, स्टार्ट करते हैं उसको। सबसे पहला जो प्रोबेबिलिटी होता है, प्रायिकता जो होता है, इसका फॉर्मूला क्या है? यहाँ पे दे रखा है PE। ठीक है, पी से मतलब है प्रोबेबिलिटी। ठीक है, हिंदी में बोलते हैं प्रायिकता, इसलिए P से इसको डिनोट करते हैं। और लिख रहा है ई से मतलब यहाँ पर है किसी घटना से। ठीक है, कोई घटना ई है तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो गई? PE। मान लीजिए हमें लिखता PH, तो घटना H की प्रोबेबिलिटी प्रायिकता क्या होगी? ठीक है, उसके लिए फॉर्मूला। मान लीजिए PK लिख रहा है तो उसका मतलब क्या है? घटना K के लिए प्रायिकता, P से प्रोबेबिलिटी। तो यहाँ PE हम मोस्टली PE यूज़ करते हैं। ठीक है, तो PE बराबर घटना E के अनुकूल परिणामों की संख्या बटे प्रयोग के सभी संभावित परिणामों की संख्या। ये हमारा फॉर्मूला है। ठीक, इस फॉर्मूले का हम इस्तेमाल सभी सवालों में अपने में करेंगे। घटना ही के अनुकूल परिणामों की संख्या से मतलब है जो हम घटना के बारे बात कर रहे हैं, जो हम सवाल कर रहे हैं, उसके अनुकूल जो परिणाम होंगे वो तो लिखे जाएंगे ऊपर, और प्रयोग के सभी संभावित परिणाम और जो कुल परिणाम उसके होंगे, जितने भी निकल सकते हैं, ठीक है, वो आएंगे नीचे। ठीक है, तो जो सवाल करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो प्रश्न ये है, घटना, यहाँ पे जो फॉर्मूला बना है, घटना ई के अनुकूल परिणामों की संख्या और प्रयोग के सभी संभावित परिणामों की संख्या। चलो अब करते हैं इसका सेकंड। दूसरा दे रखा है, एक संभव घटना की प्रायिकता 0 होती है। क्या होती है? 0 होती है। संभव, जो असंभव घटना होगी, असंभव घटना की प्रायिकता क्या होती है? 0 होती है। और हम यही कहें, इसको उल्टा कर दें कि संभव की क्या होगी, तो एक निश्चित या एक कहें संभव घटना की प्रायिकता 0 होती है। निश्चित, बिल्कुल, ये बिल्कुल एग्जैक्ट की अगर हम बात करें कि ये बिल्कुल निश्चित है, निर्धारित है ये। ठीक है, तो मैं लिखा हुआ है निश्चित या निर्धारित। कोई भी घटना निश्चित है या निर्धारित है तो उसकी घटना की प्रायिकता क्या होगी? 1 होगी। और असंभव की मतलब बिल्कुल इम्पॉसिबल बात हम कहें कि उसकी प्रायिकता क्या होगी, तो उसकी 0 होगी। उसके बाद अगला पॉइंट है, किसी घटना की प्रायिकता एक ऐसी संख्या PE है कि क्या है, जो PE है उसकी जो वैल्यू होगी 0 के बराबर, 0 से बड़ी, और 1 के बराबर, 1 से छोटी। इसका मतलब ये हो गया कि कोई भी घटना जो है, प्रायिकता जिसकी हम बात करें स्टार्टिंग से ही, जो किसी भी घटना की अगर हम प्रायिकता निकालें, जैसे कि PE, तो जो PE का मान निकल के आएगा वह मान हमेशा 0 से 1 के बीच में लाई करेगा। प्रायिकता का मान हमेशा 0 से 1 के बीच में लाई करेगा। मतलब 0 हो सकता है, 0 से बड़ा हो सकता है, ठीक है, और 1 हो सकता है, और 1 से छोटा हो सकता है। 0 0 के बराबर, 1 और 1 से छोटा। ठीक है, 0 से बड़ा, ठीक है, 0 के बराबर हो सकता है, 0 से बड़ा हो सकता है, 1 हो सकता है, और 1 से छोटा हो सकता है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। एक तरीके से 1 नंबर का क्वेश्चन भी आ जाता है कि घटना की जो प्रायिकता है उसका जो मान कहाँ से कहाँ लाई करता है। 0 0 से बड़ा, ये देखिए यहाँ पर निशान लग भी रहा है, बराबर का और बड़े का, और यहाँ लगा हुआ है छोटे का। ठीक है, तो आगे देखेंगे। अब अगला क्या है, 5वां, वह घटना जिसका केवल एक ही परिणाम हो, वह घटना जिसका केवल एक ही परिणाम हो, प्रारंभिक घटना कहलाती है। कैसी घटना कहलाती है? प्रारंभिक घटना। जी, वह घटना जिसका केवल एक ही परिणाम हो, ठीक है, एक ही परिणाम निकले केवल, तो वहाँ पे होगी वो प्रारंभिक घटना। किसी प्रयोग की सभी प्रारंभिक घटनाओं की प्रायिकता का कुल योग 1 होता है। तो वो कह रहे हैं, किसी भी प्रयोग की हम प्रारंभिक घटनाओं की प्रायिकता अगर हम निकालते हैं तो उसका जो योग होगा वो 1 के बराबर होगा। कोई भी घटना है उसकी हम जितनी भी प्रायिकता निकालेंगे तो वो घटनाओं का जो योग होगा वो 1 होगा। जो हमारे प्रारंभिक घटना होंगी उनका योग 1 होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है,
किसी घटना ई के लिए, किसी घटना ई के लिए, जैसे यहाँ पे बात करी जा रही है घटना ई के लिए, तो मतलब जैसे मैंने कहा था यहाँ पी ई, तो घटना ई के बारे में बात करी जा रही है। अगर मैं यहाँ लिख देता एच, तो किसी घटना एच के लिए, तो यहाँ पे क्या होता पी एच फॉर्मूला बनता, ठीक है ना। तो घटना ई के लिए, किसी घटना ई के लिए पी ई प्लस पी ई नोट बराबर 1 होता है, ठीक है। ये क्या लिख रहा है, पी ई प्लस पी ई नोट, ठीक है। इसको हम क्या कहेंगे, ई नहीं। ई के ऊपर ऐसे बार लग रहा है, इसका मतलब है ई नहीं। इसका मतलब घटना ई के बारे में बात करी जा रही है, इसकी घटना ई नहीं के बारे में बात करी जा रही है। तो योग कितना होता है, 1 होता है। ये भी 1 नंबर का आपका क्वेश्चन है। किसी घटना ई के लिए पी ई प्लस पी ई नोट बराबर क्या होता है, 1 होता है, ठीक है। आगे वाले में बार नहीं है ऊपर, और नहीं पीछे वाले में बार दे रखा है ई के ऊपर, तो ई नोट का है। जहाँ पर ई नोट, देखो आगे लिखा भी हुआ है मैंने, जहाँ पर ई नोट, ई के ऊपर जो बार लगा हुआ है, घटना ई नहीं, घटना ई नहीं को व्यक्त करता है। जहाँ पर ई नोट जो ऊपर लग रहा है, ई के ऊपर बार जो लग रहा है, ठीक है। ये क्या, इसका क्या मतलब है, घटना ई नहीं को व्यक्त करता है। ई नोट का मतलब हो गया ये, ई नोट का मतलब होता है ई नहीं को व्यक्त करता है। ई तथा ई नोट पूरक घटनाएं कहलाती हैं। कैसी घटना कहलाती हैं, पूरक घटनाएं कहलाती हैं। ई तथा ई नोट पूरक घटनाएं कहलाती हैं। चलिए, अब हमने इसके बारे में कुछ बेसिक इंट्रोडक्शन हमने ले ली है, और अब इसके ऊपर हम क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। तो आपको ये सभी फॉर्मूले आपको राइट भी करने हैं अपने फिर नोटबुक में, और याद भी करने हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसका फर्स्ट क्वेश्चन। देखिए स्टूडेंट्स, ये जो इसका 15वें चैप्टर में केवल एक ही एक्सरसाइज है। 15 जैसे 9 चैप्टर हमने किया है, 9 चैप्टर में केवल एक ही एक्सरसाइज थी, ऐसे ही 15वें में एक ही है। तो आपको ये अच्छे से करनी है। तो ये देखो, इसमें पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, निम्न कथनों को पूरा कीजिए, मतलब खालिस्तान दिए हुए हैं। घटना ई की प्रायिकता और घटना ई नहीं की प्रायिकता बराबर खालिस्तान है। तो अभी हमने फॉर्मूले याद किए थे, उसमें से क्वेश्चन आ गया है। घटना ई की प्रायिकता घटना ई नहीं की प्रायिकता का योग कितना होता है, बराबर में 1 होता है। तो खालिस्तान में क्या भरना है, 1 भरना है। मैंने उत्तर लिखा भी हुआ है, ये लिखा हुआ उत्तर लिखा हुआ है मैंने, पीछे भरा नहीं है खालिस्तान मैंने। तो घटना ई की प्रायिकता घटना ई नहीं की प्रायिकता बराबर होती है 1 के, ठीक है। क्या आएगा यहाँ पर, 1। चलिए अगला क्वेश्चन, उस घटना की प्रायिकता जो घटित ही नहीं हो सकती। घटित नहीं हो सकती का क्या मतलब क्या है, इम्पॉसिबल। तो मैंने इम्पॉसिबल के लिए, असंभव घटना के लिए की प्रायिकता क्या बताई थी, क्या हो सकती है, यहाँ पे खालिस्तान भरना है। और इस प्रकार की घटना खालिस्तान कहलाती है। तो यहाँ पे लिखेंगे, उस घटना की प्रायिकता जो घटित नहीं हो सकती क्या होगी, 0। क्या होगी, 0 है। और इस प्रकार की घटना क्या कहलाएगी, असंभव घटना कहलाएगी। क्या कहलाएगी, असंभव घटना, ठीक है बात। तो यहाँ पे क्या भरना है आपको, 0, और यहाँ पे आएगा असंभव घटना, ठीक है। तो ये भी आपका 1 नंबर के क्वेश्चन चल रहे हैं, तो अच्छे से आपको समझना है इनको। अभी जो फॉर्मूले याद करें उन्हीं के ऊपर ये क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं, अगला है इसका, उस घटना की प्रायिकता जिसका घटित होना निश्चित है, मतलब बिल्कुल संभव है, एग्जैक्ट की बात करी जा रही है। उस घटना की प्रायिकता जिसका घटित होना निश्चित है, वो खालिस्तान है। उसकी प्रायिकता क्या होगी भाई, 1। क्या होगी, 1। जो निश्चित हो गई घटना, तो उसके लिए क्या है, 1। और जो बिल्कुल ही अनिश्चित है, बिल्कुल ही असंभव है, उसकी क्या है, 0। तो इस प्रकार की घटना क्या कहलाती है, एक निश्चय घटना कहलाती है, निश्चित कहलाती है, या आपकी संभव, ठीक है। तो ये आपको यहाँ पे आंसर देना है। तो पहले में इसमें क्या भरा जाएगा, 1, और यहाँ पे खालिस्तान में भरा जाएगा निश्चय घटना, ठीक है। उस घटना की प्रायिकता जिसका घटित होना निश्चित है, क्या है प्रायिकता, खालिस्तान है, मतलब 1 है। जिसका घटित होना निश्चित है उसकी प्रायिकता 1 है, और इस प्रकार की घटना निश्चित घटना कहलाती है। इसलिए देखो क्वेश्चन में जब आया था तो उसमें यही लिखा हुआ था कि जो घटना की प्रायिकता होती है 0, 0 के बराबर, 0 से बड़ी, ठीक है, और 1 के बराबर, 1 से छोटी होती है। चलिए आगे करते हैं। अगला है, किसी प्रयोग की सभी प्रारंभिक घटनाओं का योग खालिस्तान होता है। क्या होता है, 1। ये लिखा हुआ है मैं नीचे आंसर,
एक, किसी प्रयोग की सभी प्रारंभिक घटनाओं की प्रायिकता का योग एक है। मैंने अभी क्वेश्चन पीछे लिखवाया था, जो फॉर्मूले लिखवाए थे वहाँ पर ये सारी चीज़ें लिख रही हैं, तो इसलिए वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद भी करनी है और आपको राइट भी करनी है अपने फेयर कॉपी में। ठीक है, तो किसी प्रयोग की सभी प्रारंभिक घटनाओं की प्रायिकताओं का योग क्या होता है? एक होता है। चलिए, अब हमारे 4 खालिस्तान यहाँ पे हो गए हैं। अब चलते हैं इसके नेक्स्ट पेज पर। देखिए स्टूडेंट्स, अब यहाँ पर क्या है, किसी घटना की प्रायिकता खालिस्तान से बड़ी या बराबर हो सकती है और खालिस्तान से छोटी और उसके बराबर हो सकती है। देखिए क्वेश्चन दोबारा से वही रिपीट हो गए, जो फॉर्मूले थे वो सारे ही रिपीट हो गए हैं। तो किसी घटना की प्रायिकता क्या होगी? 0 से बड़ी या उसके बराबर हो सकती है और 1 से छोटी और 1 के बराबर हो सकती है। देखो नीचे मैंने आंसर भी लिखा हुआ है उत्तर में 0,1, तो मतलब पहले खालिस्तान में 0 और दूसरे खालिस्तान में 1। तो किसी घटना की प्रायिकता 0 से बड़ी, 0 के बराबर और 1 से छोटी और 1 के बराबर हो सकती है। क्योंकि देखो हमने फॉर्मूला क्या पढ़ा था PE के बारे में, 0 के बराबर, 0 से बड़ी और 1 से छोटी और 1 के बराबर होती है। तो जो घटना की प्रायिकता क्या होती है, ये फॉर्मूला है हमारे पास। ठीक है, चलिए अब करते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। जो सेकंड क्वेश्चन है, पहला हो गया है ख़त्म, जो कि बिल्कुल फॉर्मूला बेस्ड था। जितने फॉर्मूला याद करें उनका हमारे पास रिपीटेशन यहाँ पे हो गया क्वेश्चन के अंदर। अब करते हैं इसका नेक्स्ट। निम्नलिखित प्रयोगों में से किन किन प्रयोगों के परिणाम संप्रायिक हैं, स्पष्ट करें। वो ये कह रहे हैं कि निम्नलिखित प्रयोगों में से किन किन प्रयोगों के परिणाम संप्रायिक हैं। अब संप्रायिक का क्या मतलब है? संप्रायिक से मतलब है भाई इक्वली लाइकली, जैसे इंग्लिश में हम बात करें इक्वली लाइकली, मतलब इक्वली लाइकली से मतलब ये हो गया, मतलब बराबर बराबर। इक्वल का मतलब समझ रहे हो? बराबर। लाइकली मतलब बराबर पसंद करना। इक्वली लाइकली मतलब बराबर पसंद करना। उनके जो परिणाम आएंगे वो बराबर बराबर होंगे, बिल्कुल बराबर। तो जब बिल्कुल बराबर की बात करी जाएगी तो वो परिणाम कैसे होंगे? संप्रायिक होंगे, और इंग्लिश में कहा जाए तो इक्वली लाइकली होंगे। ठीक है, जिसके केवल 2 ही परिणाम निकलें और वो बराबर बराबर हों तो वो इक्वली लाइकली कहलाएंगे। तो देखिए, एक ड्राइवर कार चलाने का प्रयत्न करता है। कौन है? ड्राइवर है, कार ड्राइवर कार चलाने का प्रयत्न करता है। कार चलना प्रारंभ नहीं होती है या कार चलना प्रारंभ हो जाती है। तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे? ये कैसी घटना है? ये एक संप्रायिक घटना है या ये संप्रायिक घटना नहीं है? तो आपको ये बताना है। तो देखो इसका आंसर क्या होगा? इस प्रयोग के परिणाम कैसे हैं? संप्रायिक नहीं है। ठीक है, तो कैसे हैं? संप्रायिक नहीं है। ठीक है, क्यों नहीं है भाई संप्रायिक इसके? तो आपको समझ में आ गया क्वेश्चन से ही कि भाई अगर वो कह रहा है कि जो कार ड्राइवर है, एक ड्राइवर कार चलाने का प्रयास कर रहा है, तो यहाँ पर देखो ये घटना नहीं हुई कि भाई कि इक्वली लाइकली हो जाएगा, क्योंकि हो सकता है कई कंडीशन इसके अंदर हो सकती हैं कि कार चलाने का प्रयत्न करता है। मान लीजिए कार तो चला नहीं आती है, अब वो ये बताइए अगर कार में पहले से ही टेक्निकल कोई प्रॉब्लम चल रही है, पीछे से कोई ख़राबी उसके अंदर है, ठीक है, तो अगर वो ड्राइवर होने के बाद भी नहीं चला पाएगा उसको। ठीक है कि नहीं? ठीक है, और भी कई सारी परेशानी हो सकती हैं। तो इसलिए ये जो परिणाम है इसके वो संप्रायिक नहीं है। इनमें ज़्यादा बड़ा ऐसा कुछ क्वेश्चन है नहीं और ऐसे क्वेश्चन कम ही आते हैं, लेकिन फिर भी आपको याद रखना है। मैंने इक्वली लाइकली बता दी, जिसके केवल 2 परिणाम निकलेंगे, सही और गलत। यहाँ पर सही और गलत की बात आ जाती है तो वो इक्वली लाइकली हो जाते हैं। ठीक है, जैसे कॉइन को टॉस करने की बात हो जाती है तो कॉइन टॉस करेंगे तो क्या होगा? हेड आएगा और टेल आएगा, चित आएगा पट आएगा, तो वहाँ भी इक्वली लाइकली आ जाता है, वहाँ भी आपका संप्रायिक हो जाता है, क्योंकि 2 ही परिणाम है, या तो टेल या तो हेड, या तो सही या तो गलत। तो इसलिए यहाँ पर ऐसी कोई कंडीशन नहीं है, यहाँ पर तो कई कंडीशन फंस जाएंगे, इसलिए संप्रायिक नहीं है। अगला वाला है, एक खिलाड़ी बास्केटबॉल को बास्केट में डालने का प्रयत्न करती है। एक खिलाड़ी है, बास्केटबॉल को बास्केट में डालने का प्रयत्न करती है, वह बास्केट में बॉल नहीं डाल पाती या डाल पाती है, तो इसको बताएं भाई ये संप्रायिक है कि नहीं? तो इसका आंसर भी क्या होगा? संप्रायिक नहीं है। तो इस प्रयोग का जो परिणाम है वो क्या है? संप्रायिक नहीं है। ठीक है, संप्रायिक क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ भी वही कंडीशन फंस रही है। जो खिलाड़ी बास्केटबॉल है प्रयत्न तो कर रही है
हो सकता है उस बास्केटबॉल को जो वो सीखता बास्केटबॉल हो उसको खेलना अच्छे से नहीं आता हो, तो वो नहीं डलेगी। ठीक है, और भी कई परेशानी हो सकती हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो है ये हम ये नहीं कह सकते कि भाई ये सांप्रदायिक होगा, ये भी सांप्रदायिक नहीं है, और जो पहले वाला है वो भी सांप्रदायिक नहीं है। ठीक है, कार ड्राइवर है, कार ड्राइवर चला रहा, हो सकता है उसको ड्राइविंग अच्छे से नहीं आती हो, कार बिल्कुल ठीक हो, तो कंडीशन तो कई हो सकती हैं। ठीक है, अब यहाँ पर इसलिए सांप्रदायिक नहीं है। जब हमारे एक घने परिणाम निकलें, केवल दो ना निकल के बहुत सारे परिणाम निकलेंगे, तो हमारे पास यहाँ पे क्या होगा, वो सांप्रदायिक नहीं हुआ। ठीक है, चलो भाई अब करते हैं इसका अगला पार्ट। देखिए भाई अब क्या दे रखा है, अगला जो इसका पॉइंट है, एक सत्य या असत्य का अनुमान लगाना या लगाया जाता है, तो उत्तर गलत है या सही या नहीं, ये कुछ भी कह लीजिए। तो एक सत्य असत्य प्रश्न का अनुमान लगाया जाता है, तो फिर ये बताना है कि उत्तर गलत है या सही, तो उसके बारे में बताना कि भाई ये सांप्रदायिक है कि नहीं है। तो भाई ये मैं अभी थोड़ी देर पहले आपके बारे में डिस्कस कर रहा था इसके बारे में कि जब सही गलत की बात हो जाए तो वहाँ पर तो वो इक्वली लाइकली होगा, मतलब बिल्कुल सांप्रदायिक होगा। ठीक है, बराबर की बात करी जाएगी। तो देखो मैंने लिखा भी हुआ है यहाँ पर कि इस प्रयोग के परिणाम सांप्रदायिक हैं, क्योंकि हम यह तर्क संगत रूप से मान सकते हैं कि प्रत्येक परिणाम का सही और गलत का प्रकट होना उतनी ही बार हो सकता है जितना कि अन्य परिणाम का। तो इस बात से कुछ समझ में आया आपको? इस बात से कहने का मतलब ये है कि इस पहले सबसे पहले तो इसका आंसर मैंने बता दिया, इस प्रयोग के परिणाम कैसे हैं, सांप्रदायिक हैं, इक्वली लाइकली। क्योंकि देखो कोई भी अगर हमारा प्रश्न है सही गलत का, तो उसमें क्या कहेंगे, या तो हम ये कहेंगे सही है या हम कहेंगे गलत है। तो दो ही तो ऑप्शन बने हमारे पास, एक बना सही और एक बना हमारे पास गलत, तो दो ही तो ऑप्शन हुए। अब सही और गलत में जब हमारे पास दो ही ऑप्शन हैं, तो भाई ये इक्वली लाइकली हो गया। इक्वली लाइकली से मतलब क्या है, 50-50 से मतलब है, क्या मतलब 50-50 हाफ। ठीक है, अब में बिल्कुल निश्चित घटना होगी तो उसकी प्रायिकता क्या बन जाती है, एक। बिल्कुल अनिश्चित की क्या हो जाती है तो किसकी प्रायिकता क्या बनती है, 0। और 50-50 की बात करी जाती है तो मतलब इक्वली लाइकली की बात करी जाती है तो 50-50 के लिए 1/2 प्रायिकता आती है। तो इक्वली लाइकली के लिए हम क्या नाम है यहाँ पर, आपका सांप्रदायिक है 50-50 के लिए। तो भाई देखो यहाँ 50-50 चांस है, या तो वो प्रश्न सही होगा या वो गलत होगा, तो सांप्रदायिक हो गया वो। आया में, क्योंकि हम तर्कसंगत रूप से मान सकते हैं कि परिणाम का सही या गलत का प्रकट होना उतनी ही बार हो सकता है जितना कि अन्य परिणाम का। अन्य से मतलब है या तो सही का या गलत का। मान लीजिए सही का हमारे पास प्रायिकता है, सही के लिए भी वही प्रायिकता मानेंगे हम, और गलत के लिए भी हम वही मानेंगे, क्योंकि दो ही ऑप्शन है, सही पे भी और गलत पे दो ही ऑप्शन है, या तो सही होगा या गलत होगा। और सही और गलत में क्या है, हमारे पास 50-50 चांस है, 1/2 ही प्रायिकता इसकी रहेगी और 1/2 ही इसकी रहेगी, क्योंकि कुल परिणाम कितने हमारे पास, 2 हैं। और अनुकूल परिणाम क्या है, सही के हम कहेंगे सही होगा, तो अनुकूल परिणाम क्या बने, ये बना 1, तो 1/2 प्रायिकता बनी इसकी। अगर गलत के लिए भी हम कहें कि भाई गलत होगा, तो गलत कितना है, 1, और कुल परिणाम कितने हैं, 2, तो यहाँ भी क्या हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। तो इसलिए ये सांप्रदायिक है, बस आपको लिख के बताना। अगला है, एक बच्चे का जन्म होता है, वह लड़की है या लड़का, तो इसकी प्रायिकता बतानी है कि ये सांप्रदायिक है या क्या है। तो इस प्रयोग के परिणाम सांप्रदायिक हैं। देखो ये वाला भी सांप्रदायिक था, ये वाला भी सांप्रदायिक है, पहले दो नहीं है, लास्ट के दो हैं। ठीक है, सांप्रदायिक। तो इस प्रयोग के परिणाम कैसे हैं, सांप्रदायिक हैं, क्योंकि हम तर्कसंगत रूप से मान सकते हैं कि प्रत्येक परिणाम का लड़का होना उतनी ही बार हो सकता है जितना कि अन्य परिणाम का। मतलब देखो हमारे पास दो ही केस होते हैं, या बच्चे का जन्म होगा या तो वो लड़का होगा और या फिर वो लड़की होगी, ये ठीक है, दो ही ऑप्शन है, लड़का होगा या लड़की होगी। अब हमारे पास तो दोनों के लिए तो 50-50 चांस ही तो हो गया कि भाई इसका अगर हम मानेंगे कि मान लीजिए जन्म होगा, हम चांस लगा रहे हैं क्या होगी, लड़की होगी, तो लड़की के लिए भी क्या है, 1/2 प्रायिकता, तो कुल परिणाम कितने हैं, 2। ठीक है, अनुकूल पर लड़की का अनुकूल परिणाम कितना है, 1, तो 1/2 प्रायिकता। अगर हम लड़के के लिए मानने लग जाएं कि भाई यहाँ में लड़का होगा, तो 1/2 ही प्रायिकता इसकी बनेगी। कुल परिणाम कितने हैं, 2, और लड़के का अनुकूल परिणाम कितना है, 1, तो यहाँ पर भी 1/2, तो हो गया ना इक्वली लाइकली, सांप्रदायिक, दोनों की प्रायिकता क्या है, सेम है, तो इक्वली लाइकली हो गया। तो यही बात हमने लिख के भी बताई है कि इस प्रयोग के परिणाम सांप्रदायिक हैं, क्योंकि हम तर्कसंगत रूप से मान सकते हैं कि प्रत्येक परिणाम का लड़का होना उतना ही बार हो सकता है, मतलब
परिणाम से मतलब प्रायिकता से है। लड़के का होना कितनी उतनी बार हो सकता है जितना लड़की। लड़का भी हम मानेंगे एक बार, और लड़की को भी मान सकते हैं हम कि भाई लड़की होगी जो एक बार होगी, मतलब 1/2 प्रायिकता उसकी बनेगी, और 1/2 ही लड़के की और 1/2 ही लड़की की। तो अन्य परिणाम से मतलब है लड़की का, जब मैंने यहाँ लड़का लिख दिया है तो ठीक है। तो ये हमारे पास ये क्वेश्चन हो गए 2 कंप्लीट। ठीक है, इसके बाद इससे अगली वीडियो में हम शुरू करेंगे इसका नेक्स्ट क्वेश्चन